तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। Unacademy. Let's crack it. तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि CDS 1 2024 का रिटर्न का रिजल्ट आउट हो चुका है। और जैसे कि हमें बात पता है कि जब ये एग्जाम हुआ था 21 अप्रैल को, तो काफी सारे बच्चे ये शिकायत भी करते थे कि पेपर काफी टफ आया था एंड ऑल। तो हमारे साथ कुछ हमारे अनअकैडमी के लर्नर्स हैं जिन्होंने इस परीक्षा को, इस एग्जाम को पास किया है, क्लियर किया है। तो मैंने ये सोचा, अनअकैडमी टीम ने सोचा कि एक ऐसा सेशन लिया जाए कि जिससे आपको ये बात पता चल पाए कि इन लर्नर्स ने कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, इनकी क्या सोर्सेज थी, इनकी क्या अप्रोच थी। क्योंकि देखो, टीचर तो बताते ही रहते हैं, बट आई वांट कि जिन बच्चों ने एग्जाम निकाला है वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लर्नर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ मोहित है, ज्ञानशु है, भाविका है और केतन है। तो इन चारों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है CDS का भी। ठीक है, तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग SSB इंटरव्यू। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगा। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग मुझे पहले ये बताएंगे वन बाय वन कि पेपर को देख के आपका रिएक्शन क्या था। तो स्टार्ट करते हैं मोहित से। सर, जैसे कि पहले इंग्लिश का पेपर हुआ तो उसको देख के मतलब स्टार्टिंग में अभी इस बार पैटर्न थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज हुआ था। मतलब वो 20-30 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मतलब ऐसे ही कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता बिना प्रैक्टिस के। तो ठीक था वो, मैंने उसको मतलब 20 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। मैंने 100 ही अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, और बाकी वो बहुत इजी थे। मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो डेली प्रैक्टिस करता है इंग्लिश की, वो आराम से कर सकता था। तो इंग्लिश में तो सर मैं वही बताऊंगा, डेली प्रैक्टिस मतलब बनती है आपकी, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश में। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। इंग्लिश रीडिंग होगी, वोकैब वगैरह, ये सब मतलब प्रैक्टिस से ही कवर होगा। GS में सर मैंने मतलब सिर्फ करंट अफेयर से मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ करंट अफेयर से हुआ है मेरा इस बार। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक चीज चाहता हूँ, आप सब्जेक्ट वाइज ना बताइए, बस अपना फर्स्ट रिएक्शन बताइए कि आपको पेपर देख के बस कैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या था मोहित? इट वाज इजी और टफ? सर इजी भी था, और मतलब GS का पेपर टफ था सर। ओके ओके, प्रियांशु? सर, मैंने जब पेपर देखा ना पहली बार फर्स्ट टाइम, उस टाइम तो मुझे लगा था कि जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना, आप जैसे बोलते हो कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आना, हमें 120 के 120 अटेम्प्ट नहीं करने। तो सर हम 20-30 क्वेश्चन को अगर साइड भी करें, मैंने भी अराउंड 100 अटेम्प्ट किया था, तो पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था। और सर GS का तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो टफ ही होगा, वरना सर वो भी मॉडरेट लेवल का था। ओके ओके, भाविका? So my reaction was, after seeing the English pattern, I was like, wow, what is this pattern? Like, I really liked it, but at the same time, those 5 questions which came from different language, the meaning, हमें उनके meaning बताने थे. Those 5 questions were totally like blew my mind. But also I like the pattern of English, and it was of moderate level, nothing new in English. And if we talk about GS, then GS obviously it was tough this time. And also after seeing the GS paper, like I was very confident on science, but I was like, this time science is also very tough. But if you have studied, then you are capable to eliminate the options and do the questions. Okay okay, Ketan? Good afternoon, sir. Sir, when I first attempted the English paper, सर पैटर्न का तो मेरे को एग्जाम के बाद पता चला था कि पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अगर सोचने बैठे तो मेरे पैसे छूट जाते। जो 5 क्वेश्चंस आए थे जिसमें लैटिन, पता नहीं फ्रेंच या फिर स्पेनिश फ्रेज थे, उसमें मेरे 5 में से पहले 2 गलत हो गए थे, बाकी 3 मेरे सही हो गए थे, मैचिंग में जो थे। नो, मेरा बस क्वेश्चन ये कि मुझे फर्स्ट रिएक्शन बताइए, पेपर वाज टफ और नॉट? मतलब सर इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न बदला था, बाकी ओवरऑल ठीक था। और GS में जितना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं उतना तो डुएबल था।
चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन जनरल स्टडीज, देन मैथमेटिक्स पे आते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात मुझे ये सुनने में आया था, क्योंकि देखो मैं इंग्लिश का एजुकेटर तो नहीं हूँ, बट सुनने में आया था कि 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आउट ऑफ 120 थोड़ा अलग पैटर्न पे आए थे। पर जितना मैंने सिद्धांत सर से, जो इंग्लिश के हमारे टीचर है, मैंने जितना उनसे बातचीत किया, तो उनने मुझे ये भी बताया कि सर 90 क्वेश्चन तो पुरानी सेम पैटर्न पे थे और वो आराम से बच्चा कर सकता था, ठीक है। और जो नए पैटर्न, जो 25-30 नए पैटर्न से क्वेश्चन आए भी थे, वो भी बच्चा कर सकता है अगर उसकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है। तो एनीवेज इस मुद्दे पे आते हैं। आप लोग ये बताएंगे कि भाई इंग्लिश को लेके आपकी सोर्स क्या थी और कैसे आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी, ठीक है। चलो मोहित। सर इंग्लिश को लेके मैं जैसे सिद्धांत सर से यूट्यूब पे पढ़ता था और वहाँ से मैंने मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और वही डेली प्रैक्टिस करता था, रीडिंग करता था, वो कैब वगैरह। बस इंग्लिश में तो सर मैंने प्रैक्टिस से ही हुआ है, बस उसमें कुछ वो नहीं हुआ। तो बेसिकली आप सिद्धांत सर से पढ़ते थे और इसके अलावा कोई सोर्स वगैरह, कोई बुक आपने यूज करी हो? सर नो सर, बुक वगैरह बस मैं आप जैसे बता न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बस वहीं से सर से क्लास लेता था और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था। मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह और सोर्स आपकी नहीं थी, सिंपल जो टीचर पढ़ा रहा है, इसके अलावा अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया और प्रैक्टिस, राइट? हाँ ये सर। ओके ओके, प्रियांशु योर्स? सर मैंने पहली बात तो सर मैंने अनअकैडमी पे सिद्धांत सर की स्पेशल क्लास कोर्स तो मैंने 2 साल पहले ही कर लिया था, मैं कंटिन्यू स्पेशल क्लास में टच में था। उसके अलावा सर सुबह आप लोगों ने 75 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया था, वहाँ पे सर की 8:45 पे क्लास होती थी सुबह वोकैबुलरी की, वो मैंने करी और सर कंटिन्यू मैंने मॉक दिए इंग्लिश के। ओके, तो आपको लगता है क्लासेस एंड प्रैक्टिस कुल मिला के कॉमन ही आपको और मोहित का, राइट? कि Yes, कोर्स सर का देख लिया फिर प्रैक्टिस, है ना? मुझे भी Yes, ऐसा sir. लगता है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, Yes, sir. भाभी का योर्स? So I have also studied from Sudhanshu sir, like from his course, and afterwards I practiced from his sources only. Like he shares daily, he shares on his Telegram channel the sources of doing practices. So I have practiced those, and also the mock tests available of English on Unacademy are very very beneficial to increase your vocab and those phrases also. ओके ओके, तो वही है कि मतलब सिद्धांत सर से पढ़ने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाया, ये कॉमन हमारा एक सोल्यूशन निकल जा रहा है। एंड केतन योर्स? So my approach was also very same to all my other friends. Sir, मैं उनके प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करता था और जो ग्रामर के मॉक्स हो गए या फिर पैसेज वगैरह वो सब मैं अलग से करता था। फिर लास्ट में मैंने 2-3 मॉक दिए थे जिसमें मेरे धीरे धीरे करके, पहले तो स्टार्टिंग में मेरे पैसेज छूट रहे थे क्योंकि मैं लास्ट में अटेंड करता था उनको, फिर बाद में मेरे वो भी कवर होने लगे। तो एग्जाम में मैं 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया था और स्कोर 66.7 था। चलो ओके नाइस। तो कुल मिला के ओवरऑल इंग्लिश का सोल्यूशन जो मुझे आप चारों से मिला है वो ये है कि भैया कोर्स देख लिया टीचर का, लेकिन फोकस प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा था, राइट? चलिए नो बात करते हैं थोड़ा जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में, जिसको लेके बहुत ज्यादा बच्चे नर्वस हो गए थे कि सर काफी टफ पेपर था, कैसे इस पेपर को हैंडल किया जाए। देखो मैं एक चीज हमेशा ये बात बोलता था आप सभी को, ठीक है, मैंने हमेशा एक चीज आप सभी को बोली है कि भाई अगर पेपर जो है वो टफ है, राइट, तो कट ऑफ हमेशा कम जाएगी, और पेपर अगर इजी है तो जो है कट ऑफ हमेशा आपकी थोड़ी हाई रहेगी, राइट? तो जनरल स्टडीज का पेपर आप मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही जनरल स्टडीज को लेके, ओवरऑल बताइएगा, राइट? तो प्रियांशु स्टार्ट करते हैं। या सर पहली बात तो जो करंट अफेयर्स आए वो पूरे डीसीए क्लास में से आ रखे थे, कोई उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि A to Z जो 2022 करंट अफेयर्स थे आदमी वही करेगा तो 20 नंबर तो आ ही जाते हैं उसके। उसके अलावा सर आप अपनी क्लास में बोलते हो कि हमेशा एनसीईआरटीज पढ़ो, आपका जैसे हमने बैच देख लिया, आपने बैच में ओवरव्यू दे दिया हमें, उसके बाद हम अपनी सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटीज पढ़ते थे सर, वो एनसीईआरटीज ने बहुत बेनिफिट किया आपकी बार, 11th-12th की बहुत एनसीईआरटी आ रखी थी जीएस में, वही स्ट्रैटेजी थी सर। डीसीए देखो करंट अफेयर्स के लिए और आपकी क्लासेस देखें एंड उसके बाद अपनी बुक्स पढ़ो एनसीईआरटीज। ओके ओके ओके, अभी का योर्स? So for science, I totally was dependent on the NCERTs, but for this time, I would say those were not enough because questions have came from some another things also. So I would say NCERTs are must for science also, but at the same time, practice is also must for science questions because science is all about understanding the concepts. So to understand the concepts, you have to read from basics, and that is only possible when you study from books and when you self-study.
For current affairs, I would really say your DCA classes are really beneficial for me also. Like I have done most of the current affairs questions this time, and in earlier attempts I was not able to do current affairs questions, so that was really beneficial and really helpful for clearing me this time exam. And if you can study newspaper also, then that is also a plus point. And for quality, I would say I have studied from your course on Unacademy, and afterwards I have studied Lakshmikant, not the whole book, but some important topics from that book. And for geography, I have studied, firstly, I studied, like you said, that class 11th and 12th NCERT. Afterwards, I read once, like for once, I just read 9th and 10th geography also, just in case if any question came from that also. And for history, I studied from your course and the NCERT classes we did. नाइस नाइस भाविका. ओके, तो मतलब इतने करने के बाद हो गया, राइट? Yes, sir. And one thing also I would like to say, that it's not just that from where you study; it's always about the revision. Make it crisp. Make your sources stick to one thing, and then revise those sources to the maximum time. That is really beneficial and needed. तो जब आपका पेपर हो गया था, राइट, जीएस का जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो आप कॉन्फिडेंट थी कि आपका क्लियर हो जाएगा? Yes, sir. I was little bit confident, but I was like dicey also, because I did not want to be overconfident and then get disappointed. But I was confident that this time paper was tough, so it might I have done my questions calculatively, like what is required, not over attempted. So I was confident. ओके, नाइस भाविका. एंड केतन? सर मैंने साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और बस पॉलिटी, 50% पॉलिटी, क्योंकि मेरे को बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो समझ नहीं आएगी, तो मैंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री नहीं पढ़ी. जो मैंने पढ़ा उसके मैंने नोट्स बनाए और बार बार रिवाइज किया. पॉलिटी मैंने आपके पुराना कोर्स लगाया, और ज्योग्राफी श्री प्रतीक सर का कोर्स और उनके स्पेशल क्लासेस. और करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने आपकी वीडियोस भी देखी थी और बाकी की भी देखी थी, और मैंने उनके नोट्स बना के बार बार रिवाइज किया था. क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में कंफ्यूजन जब क्रिएट हो जाती है तो फिर वो सब बेकार हो जाता है. तो बार बार सेम नोट्स को बार बार रिवाइज करना बहुत क्रूशियल है और बहुत बेनिफिशियल. ओके, तो ये थी आपकी सोर्स. ठीक है, तो लर्नर्स, जैसे कि जनरल स्टडीज के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली, राइट. नाउ कम टू मैथमेटिक्स. ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिक्स के ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं. तो प्रियांशु, मैथ्स के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या अप्रोच है? सर मैथ्स तो मैंने संदीप सर से पढ़ी थी, अपनी अनअकैडमी में जो पढ़ाते हैं, संदीप कुमार सर उनने मुझे एफकैट में भी क्लियर करवाया मैथ्स, उनसे ही पढ़ा था मैंने रीजनिंग मैथ्स, और सीडीएस में भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. ओके, तो आपका एफकैट भी क्लियर था, तो आपको मतलब सीडीएस हो चाहे एफकैट, तो आपका जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा वो संदीप सर से पढ़ा है? यस सर, संदीप सर. नहीं सर, मैंने संदीप सर से पढ़ा, वो जो पीडीएफ देते हैं मैंने वही सॉल्व करी बस. ओके, नाउ अब ना एक कॉमन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जिन चीजों को लेके. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने देखा होगा, पेपर का लेवल नो डाउट टफ तो होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लेवल बढ़ेगा. तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आपने एग्जाम दिया, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट बच्चे को कितना समय ढंग से देना पड़ेगा कि वो निकाल ले? तो शॉर्ट में हर बच्चा अपना एक ओपिनियन दे इसमें. प्रियांशु से स्टार्ट करता है. सर मेरे हिसाब से मैं तो बहुत टाइम से आपसे पढ़ रहा हूँ फिलहाल. मैंने जब अपना अभी अटेम्प्ट दिया था रिसेंटली, सर मेरे हिसाब से 1 साल तो देना चाहिए मिनिमम, कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ. कि जो ये देखते हैं ना कि फॉर्म अभी निकला अभी भर देते हैं, पेपर अभी 2 महीने बाद है, सर उसमें तो नहीं निकलता सर, क्योंकि और भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं. बिल्कुल. भाविका, आपका क्या कहना है इसमें? Sir, it took me also a long time to clear the exam, but I would say if minimum time required to clear the exam is 6 to 7 months, because in that time only you can clear the whole syllabus from basic to the advanced, and that is the only time required where you can complete the syllabus and afterwards practice it properly. Like it increases your efficiency also if you practice it with a proper duration of time. So that requires time, and I guess 6 to 7 months are minimum. Okay, Ketan?
सर मुझे ऐसा लगता है कि पहले के हिसाब से जैसे पहले पैटर्न आता था उस हिसाब से तो आई थिंक 4 मंथ्स काफ़ी थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स मतलब सोशल साइंस की सारी एनसीईआरटी जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़नी पड़ेगी फ्यूचर के लेवल के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कट ऑफ अब की बार तो कम गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर सेम लेवल का पेपर भी आया तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, अब की बार से तो ज़्यादा ही जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव Okay, आपने करनी पड़ेगी और कम से कम 6-7 महीने तो चाहिए ही। थैंक यू सर। कम से कम 6 तो कुल मिला के हम एक ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 6 मंथ से ऊपर तैयारी तो चाहिए ही चाहिए, है ना? ओके, अच्छा आप में से ऐसा कोई लर्नर्स का पहले अटेम्प्ट में निकल गया हो? मतलब अच्छा, second आपने, है ना, मतलब ये कि आपने एक ना एक फेलियर देखा ही है। अच्छा, अपना कौन सा अटेम्प्ट में किसका क्लियर हुआ एक बार ये भी मेंशन कर दो। सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ सर। ओके, भाविका? So it was my third attempt. ओके, एंड केतन? सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा ये बताओ आप लोग पहले शॉर्ट में ना कि पिछले अटेम्प्ट में क्या कमी थी जो इस अटेम्प्ट में नहीं थी? शॉर्ट में प्रियांशु से स्टार्ट करता हूँ। सर पिछली बार मैंने ना थोड़े ज्यादा ओवर अटेम्प्ट कर दिए थे जीएस में कि हाँ ये कर देता हूँ ये कर देता हूँ, अब की बार मैंने कैलकुलेटिव करे हैं। ठीक है, भाविका? So, like Priyanshu mentioned, it was all the case of over attempt also, and I feel like last time I could not study properly. Like I did not do it well. Also, I did not practice much. Like I never practiced any mock test. Like not even one mock test. So that is, I think, very much important to clear any exam because it makes you familiar with the environment and the type of questions. You don't get shocked in the examination center itself. So that is the thing. I think it was different this time. ओके, केतन? सर लास्ट टाइम भी मैंने ढंग से ही पढ़ा था, लेकिन कमी रह गई थी नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज करने में। और जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते, मैंने भी सेम वही गलती की थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा पेपर हार्ड आया था और अब की बार और हार्ड आया है। तो अब की बार मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया और तैयारी तो अच्छी थी अब की बार। अच्छा एक चीज और है, एक चीज बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। देखो कोचिंग इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं टीचर तो कॉन्सेप्ट्स कई बार समझ में नहीं आते, बिकॉज हर बच्चा बुक से डायरेक्टली देख के चीजों को इतनी क्लियरिटी से नहीं समझ सकता। लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं कि वो सिर्फ टोटली क्लासेस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि बस हमने कोर्स देख लिया तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। देखो है ना, ये आप भी समझो कि स्कूल का पेपर तो है नहीं। एक टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, आपका बेस इंप्रूव कर सकता है, लेकिन आपका क्या मानना है कि सिर्फ टीचर की क्लास देखना इज इनफ या साथ साथ खुद से भी हमें एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी? प्रियांशु? सर पहले तो जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं यही कर रहा था कि मैं टीचर पे हम लोग पूरे डिपेंड हो गए थे और कि जो उन्हें पढ़ा हाँ बस उतना ही पढ़ो पेपर में आ जाएगा। पर जब पेपर देख के पता चला कि टीचर तो एक बेस बना रहा है, हमें खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी और सारी। तो सर अब की बार मैंने साथ में एनसीईआरटीज लेके गया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं अब की बार। तो अप्रोच यही थी, टीचर ने जो पढ़ाया उसको जाके रिवाइज तो करो, साथ में एक्स्ट्रा बुक से पढ़ो। ओके, भाविका? So I think the major blunder like we have done or most of the students do is this only, that we are dependent on the teacher. Like even some of the students, including me also, like I can say that we are totally dependent even upon the notes. Like we ask notes from also teacher. So that is very wrong thing because till the time you make your notes by your hands, it is not possible that those things come to your mind directly or properly. So that is really required that you make your proper notes. From teachers can only guide you and make you understand the whole concept, but it is you who have to like make notes and revise those and also learn those things and like you have to reach a more level of a particular topic by from different sources, not only dependent on the teacher. मैं हमेशा से क्लास में बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लो बच्चों ने टोटली मेरी क्लासेस देख ली, अरे इनकी क्लास तो क्वेश्चन आए नहीं। क्लास यार एक बार बताओ, जब हम स्कूल में होते थे तो हम 6 साल तक हिस्ट्री पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक, और यहाँ पे क्या होता है टीचर चलो 3 महीने 4 महीने में, जैसे मेरे कोर्स तो लंबे चलते थे आएगी, ठीक है, खत्म कर दो, लेकिन 3-4 महीने में कोई आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ा सकता। वो आपको मेन चीजें एक कहानी समझा सकता है, ठीक है। और हिस्ट्री तो एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं हमेशा ये बात बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई हमारा कोर्स देख के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और एक बार आपने टीचर्स की क्लास देख ली उसके बाद आपको बुक्स भी बहुत इजीली समझ में आएंगी। बुक्स भी इसलिए समझ में नहीं आती कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते।
तो हमेशा मैंने अभी भी जब रिजल्ट आया तो मैंने बच्चों को एक बात बोली कि क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर बच्चे पूछते हैं सर एक्स्ट्रा क्या पढ़े? अरे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, जो टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया है उसी को थोड़ा और डिटेल में बुक से पढ़ लो, है ना। इतना आपका इस पे क्या कहना है कि लाइक जो टोटली टीचर पे बच्चे डिपेंड हो जाते हैं या सेल्फ स्टडी का कितना बड़ा रोल है? सर जब आपने बात बोली थी मुझे लगा आप मेरी ही बात कर रहे हो। मैंने दिसंबर या जनवरी तक यही किया था। उसके बाद मैंने नोट्स बना के उनको प्रॉपरली रिवाइज किया। पॉलिटी और ज्योग्राफी के मेरे 50-60% नोट्स तो पहले से बने हुए थे, बाकी मैंने उनको कंप्लीट करके बार बार रिवाइज किया और उसी से मेरा एग्जाम निकला है। मैंने बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ओके ओके। अच्छा, मेरा एक ना लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लर्नर्स अभी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं कि सर 4 अटेम्प्ट हो गए अभी तक निकल नहीं रहा, 3 अटेम्प्ट हो गए निकल नहीं रहा, और ये कि यहाँ से भी पढ़ लिया जाके वहां से भी पढ़ लिया, ठीक है 10 जगह से पढ़ लिया, एक टीचर पे स्टेबल ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे भी कि वो पेपर से पहले 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो में सब कराएंगे कि 3 घंटे में पॉलिटी खत्म, 4 घंटे में करंट अफेयर्स खत्म। पेपर से पहले ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे आती है। क्या तुम्हें लगता है इस एग्जाम को देखते हुए ये सोल्यूशन है? मतलब इन तरह की एग्जाम से जस्ट पहले 3-3 घंटे की वीडियोस देख के कि 3 घंटे में पॉलिटी खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म, इन वीडियोस को देख के आप इस को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन कि जो बच्चे अभी जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा उनके लिए आप, ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकला है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लस ये जो लास्ट में पेपर से जस्ट पहले 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस आती हैं, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? तो प्रियांशु से स्टार्ट करते हैं। सर जिनका पेपर नहीं निकला वो तो फिलहाल अभी मतलब जैसे हमें भी वापस सेम पेपर एग्जाम वापस देना है कि सेम अप्रोच करें, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, टीचर पे कम डिपेंड हो। टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझाने के लिए अच्छा है, वो स्टोरी आपको बुक्स पढ़ते टाइम याद रहेगी तो आपको इजीली समझ आएगा। और सर जैसे 3-4 घंटे की जो वीडियोस की आपने अभी बात करी, बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, 3 घंटे की वीडियोस में आ जाएगा सर, वो ऊपर ऊपर का समझ आता है, बेसिक तो हमें बुक्स पढ़ के ही समझ आएगा कि क्या है बुक्स के अंदर। आजकल सर देखा जाए पैटर्न तो बेसिक्स पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आपकी और भी 11th-12th की साइंस में से ज्यादा क्वेश्चन आ रखे थे। तो सर मेरा तो अप्रोच ये है कि आप अपने बुक्स पे ज्यादा फोकस करें, एजुकेटर ने जो पढ़ा दिया वो अच्छी बात है, उसके बाद खुद सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा टाइम दें, बुक्स को ज्यादा डीप में पढ़ें। ओके, भवी का? So I think if you have not cleared the exam this time, then one thing for sure you have to do is that you have to analyze your performance. You have to see where you were lacking and you have to see where your improvement is required. Because if that is not done, then you will again study the same pattern likewise you did the last time, and the same mistake will repeat. So that is really required that you analyze your performance, and accordingly you should take steps. Like if you are lagging behind in any subject, then clear your concepts and read it thoroughly from the books. And if you are strong in one particular subject, then you should make that subject more stronger, because that is really required. That increases your efficiency in that particular subject, and you have to be very decisive by while calculating and analyzing your performance, and then afterwards in next attempt you can easily calculate how much amount of questions you have to do and in what manner you have to do. यानी जो वीडियोस आती हैं एग्जाम से पहले कि एक महीने पहले 3 घंटे में पॉलिटी खत्म, 3 घंटे So में, I think in one word if I would say, then those videos are totally rectification, because that is not beneficial at all. Even if you study the current affairs videos which are of 5 to 6 hours, that is only one word current affairs. That is not required in like today's pattern. We have seen that examiners are asking us more detailing of current affairs also. So Exactly. that is not beneficial. And even if you study some concepts or some subjects from those videos, last time videos, like last minute videos, 5 to 6 hours, so that is not beneficial, because those things you are only like putting it on your mind. You are not understanding those things. No, you are not understanding the concepts, and that is where the mistake is done. Because when you see the questions, so there are questions in which you cannot see the options directly which you have learned or studied. But if you have understood the concept, then you are able to eliminate the option. So that is only possible when you understand thoroughly. अब मैं इस पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखो मैं पिछले 3 साल 4 साल से एकेडमी पे या यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ा। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं आ रहा, थोड़ा घुमा के थोड़ा अंदर से घुस के आ रहा है। जैसे एग्जांपल की मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन आया था सीडीएस के एग्जाम में
जैसे अभी आप सभी को पता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, तो कौन जीता कौन हारा ये नहीं पूछा उसने पूछा कि सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती। आपको याद है 2022 में सीडीएस के किसी पेपर में क्वेश्चन आया, 23 में आता सर। हाँ 23 में शायद आया होगा, है ना। तो बच्चा क्या पढ़ के जा रहा है कि भाई कौन जीता कौन हारा, वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, लेकिन उसने ये सब नहीं पूछा। उसने पूछ क्या लिया, उसने ये पूछा कि भाई सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप कौन जीता है। तो ये तभी हो सकता है जब आपने एक्स्ट्रा उस चीज को डिटेल में पढ़ा हो। चलो ये जो अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ आपका, इसी वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, सीडीएस 1 2024 का। भारत रत्न 5 लोगों को मिला, लेकिन उनके नाम नहीं पूछे गए, उसने भारत रत्न के बारे में कुछ और पूछ लिया। तो जनरली बच्चा क्या कर रहा है कि नाम रट, लेकिन 5 लोगों को जो है भारत रत्न मिला, वो आए नहीं। उसने भारत रत्न अवार्ड की प्रॉपर्टीज पूछी कि क्या इसमें कुछ पेमेंट या कुछ मोनेटाइज पैसा वगैरह मिलता है, या कुछ मनी वाला प्राइज इसमें मिलता है नहीं मिलता है। तो ये तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ा, है ना। तो ठीक है, इस पे केतन का भी कमेंट देख लेते हैं। केतन आपका क्या कहना है इस पे? सर डिटेल में तो जब पढ़ेगा कोई, जब उसने उसमें टाइम डेडिकेट किया होगा। टाइम डेडिकेट मतलब महीने डेडिकेट करना। तो जैसे कि जो मैराथन वीडियोस है वो पहले तो काम कर सकती थी एज अ रिवीजन भी, लेकिन अब टाइम बदल गया क्योंकि अब थोड़ा लेवल बढ़ चुका है पेपर का। एग्जैक्टली। आप लोगों ने ये कहा था कि पेपर का लेवल थोड़ा प्रीलिम्स लेवल का भी था, कई क्वेश्चंस उस लेवल के भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ना भी पड़ेगा। जब हम अप्रोच ऐसी रखेंगे कि हमको प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करनी है, या फिर जो उसके सब्जेक्ट्स जो उसमें से सब्जेक्ट्स अपने एग्जाम में आ रहे हैं उसको उस लेवल तक पढ़ेंगे, तब जाके पेपर अपना क्लियर होगा, क्योंकि लेवल अब बढ़ रहा है। ओके, सो यार लिटरली मजा आ गया एंड होप ये वीडियो बच्चों को काफी हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि जो अगला अटेम्प्ट है उनका वो क्लियर हो। और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, क्योंकि अभी एसएसबी एक बहुत बड़ा टास्क है आप सभी के सामने। तो सबसे पहली बात, अनअकैडमी टीम की तरफ से आप सभी को एसएसबी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बताइएगा जरूर कैसा रहा आप लोग का एसएसबी इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड तो लर्नर्स, इन बच्चों ने जो भी आपके साथ शेयर किया है इसको आप फॉलो करें, क्योंकि देखिए टीचर तो हमेशा ही आपको स्ट्रेटेजी, आज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको 1000 वीडियो स्ट्रेटेजी के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मन था कि मैं जिन बच्चों ने इस एग्जाम निकाला है उनका ओपिनियन आपके सामने रखूं। तो आप इस ओपिनियन को सुनते हुए अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी सोर्सेज को सिलेक्ट करिए, जस्ट ऑल्सो डिसाइड योर एजुकेटर्स कि आपको किन से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को आप शुरू करिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। साथ में कोई और नई अपडेट होगी तो हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.